An ownership company having 35 vessel in their fleet is far better than an management company having 700 vessels. दूसरा चीज है स्टाइपेंड। स्टाइपेंड ही एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से बच्चे सिनर्जी में जाना चाहते हैं। पहले सिनर्जी के लिए लोग इतना पागल इसलिए होते थे क्योंकि सिनर्जी का स्पॉन्सरशिप लेके आईएमयू कैंपस से भी कर लेते थे बच्चे। तो आईएमयू कैंपस से करने में 2.5 लाख रुपए लगता था। Watch your six. अगस्त बैच 2025 के लिए एमएससी का भी रिजल्ट आउट हो चुका है। सारे सिलेक्शन प्रोसीजर हो चुके हैं और सिनर्जी का भी सिलेक्शन प्रोसीजर हो चुका है। बहुत सारे बच्चे जिनके पास दोनों कंपनीज के स्पॉन्सरशिप थे, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और चाहा कि हम इस पे एक वीडियो बनाएं कि दोनों में से बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा अच्छे से डिटेल में समझेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप आईएमयूसीटी या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में गूगल फॉर्म भी है, आप उसको भी फिल कर सकते हैं। उसको फिल करने के बाद आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी और अच्छे से गाइड करेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करें जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं, तब आप आईएमए में ज्वाइन कर सकते हैं। आईएमए में हम लोग फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक हर चीज़ के लिए गाइड करते हैं, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करवाते हैं, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करवाते हैं और हमारा सिलेक्शन रेशियो बहुत अच्छा है। चलिए अब वीडियो पे आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एमएससी की और सिनर्जी की। तो बता दें आपको, जब हम सेकेंड मिड का कोर्स कर रहे थे, 1 डेज का कोर्स चल रहा था मेरा, देन तब हम लोग एक कैप्टन से मिले। वो कैप्टन किसी ऑनरशिप कंपनी से ही थे। तो वो सबसे पूछ रहे थे कौन किस कंपनी से है, कौन किस कंपनी से। तो फिर वो बाद में एक बात बताते हैं और वो लाइन जो है, वो सेंटेंस जो है, वो मेरे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गया और वो चीज़ हमको एकदम एक्यूरेट भी लगता है। An ownership company having 35 vessel in their fleet is far better than an management company having 700 vessels। ठीक है, मतलब एक ओनरशिप कंपनी जिसके पास 35 वेसल है, वो काफी अच्छा है उस कंपनी से जिसके पास 700 वेसल्स हैं। अब आप खुद सोचो, एमएससी, मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटेनर शिपिंग कंपनी, जिनके पास 700 800 से ज्यादा जहाज हैं। एक ओनरशिप कंपनी जिसके पास इतनी सारी जहाज हैं, वो किस लेवल पे होंगे? ठीक है? इसी वजह से एमएससी को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी कहा जाता है, क्योंकि वो लोग 800 से ज़्यादा जहाज चला रहे हैं। वहीं पे सिनर्जी जो है, सिनर्जी दूसरे तरफ अगर कहा जाए तो एस्पिरेंट्स के लिए फेवरेट कंपनी है। क्यों है फेवरेट कंपनी? उनका स्टाइपेंड, उनका वेटिंग पीरियड, उनका सिलेक्शन प्रोसीजर, ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एक-एक चीज़ करके सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी ओवरव्यू के बारे में। देखिए, कंपनी ओवरव्यू आपको अभी मैटर नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी आप एज़ अ कैडेट जा रहे हैं। आपका जो भी एम होना चाहिए, आपका जो भी टारगेट होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी कैडेटशिप कंप्लीट करें और सेकंड मेट क्लियर करके थर्ड ऑफिसर बनें। तो उसके लिए कौन-सा बेटर होगा? देखिए, कंपनी ओवरव्यू में क्या है, एमएससी एक ओनरशिप कंपनी है, वहीं सिनर्जी एक मैनेजमेंट कंपनी है। दोनों के पास वेसल्स के फ्लीट बहुत बड़ा है, लेकिन सिनर्जी के पास क्या है, सिनर्जी के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शिप्स हैं, फिर एमएससी के पास सिर्फ एक तरह का शिप्स है। तो ये सब चीज़ हम लोग एकदम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। सबसे पहली बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है? क्राइटेरिया जो भी है। एमएससी का जो क्राइटेरिया है वो है 65% पीसीएम। आपका एज 19 से कम होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तब 22 से कम होना चाहिए। वहीं सिनर्जी में कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप डीजी शिपिंग के अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं, मतलब आप सिनर्जी के अकॉर्डिंग भी एलिजिबल हैं। और यही रीज़न है कि बच्चों को सिनर्जी बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरा चीज़ आ जाते हैं कि वेटिंग पीरियड क्या है? सिनर्जी का वेटिंग पीरियड अभी 6 से 8 महीने एवरेज चल रहा है। क्यों चल रहा है?
क्योंकि मैनेजमेंट कंपनी में वेटिंग अप एंड डाउन होते रहते हैं। जैसे किसी कंपनी के पास 700 जहाज है, मान लीजिए ओनर्स ने अपना जहाज वापस ले लिया, 100 जहाज उनके हाथ से निकल गए, अब बचा 600 जहाज और उनके पास कैडेट इनटेक या जो भी ऑफिसर इनटेक 700 के हिसाब से है, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास वेटिंग बढ़ जाएगा। वही चीज एमएससी में बिल्कुल भी नहीं है। एमएससी का सारा जहाज अपना है, तो उनको वेटिंग का कोई टेंशन नहीं है। यहाँ तक कि वो लोग दूसरे इंस्टीट्यूट जा जाके बच्चे उठाते हैं कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा कैडेट्स आए। तो अगर वेटिंग की बात करें तो एमएससी में वेटिंग ना के बराबर है। आपका डॉक्यूमेंटेशन होते ही आपको जहाज पर भेज दिया जाता है। दूसरा चीज है स्टाइपेंड। स्टाइपेंड ही एक ऐसा रीजन है जिसके वजह से बच्चे सिनर्जी में जाना चाहते हैं। सिनर्जी का स्टाइपेंड लगभग $600 है। वहीं एमएससी का स्टाइपेंड $390 है, मतलब $200 का डिफरेंस, लगभग 17,000 रुपए का डिफरेंस। जहां आप सिनर्जी में अगर इंडियन रुपीज में बात करें 35,000 कमा रहे होंगे, वहीं आप एमएससी में 35,000 कमा रहे होंगे, वहीं आप सिनर्जी में 52-55,000 कमा रहे होंगे। यही रीजन है कि बच्चे स्टाइपेंड देख के सिनर्जी की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। उसके बाद से आ जाइए टाइप ऑफ वेसल्स। टाइप ऑफ वेसल्स की बात करें तो एमएससी के पास मोस्टली कंटेनर्स हैं, कुछ बल्क कैरियर्स भी हैं और कुछ क्रूज हैं, तो उसको हटा ही दीजिए, आप समझ के चलिए कंटेनर ही कंटेनर है। लेकिन सिनर्जी के पास इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। बल्क कैरियर, कंटेनर तो है ही, टैंकर्स हैं, गैस टैंकर्स में एलएनजी एलपीजी दोनों हैं, रो शिप्स हैं, आपके पास ऑफशोर में ड्रेजर वेसल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं सिनर्जी के पास। तो इस मामले में सिनर्जी में अगर आप जाते हो, आप अगर 2 शिफ्ट करते हो 9-9 महीने करके, तो आपको 2 अलग तरह के शिफ्ट्स मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर आप 3 शिफ्ट करते हो तो 3 अलग-अलग शिफ्ट करने के चांसेस मिलते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप ऑफिसर बनते हो तब आपके पास एक अच्छा खासा मौका रहता है कि आप किस तरह के वेसल में सेल करना चाहते हो। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है सिनर्जी का। तो अगर इंस्टीट्यूट की बात करें तो एमएससी इस बार अपने बच्चों को अलग-अलग इंस्टीट्यूट में भेज रहा है। क्योंकि एमएससी पहले आईएमआई में भेजता था, लेकिन अब आईएमआई में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, इसी वजह से एमएससी अलग-अलग इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। वहीं सिनर्जी इस बार सिर्फ और सिर्फ एचआईएमटी में भेज रहा है। पहले सिनर्जी के लिए लोग इतना पागल इसीलिए होते थे क्योंकि सिनर्जी का स्पॉन्सरशिप लेके आईएमयू कैंपस से भी कर लेते थे बच्चे। तो आईएमयू कैंपस से करने में 2.5 लाख रुपए लगता था। लेकिन अब सिनर्जी ने फिक्स कर दिया है कि अब वो भेजेंगे तो एचआईएमटी में ही भेजेंगे, और कुछ बच्चों को वो लोग टीएस रहमान में भी भेज रहे हैं। तो जाहिर सी बात है फी कम है, दोनों जगह कम है। एमएससी भी जिस भी इंस्टीट्यूट में भेज रहा है वहां पर भी कम है। एमएससी भी आपका 7 आइलैंड में भेजता है, सॉम्स में भेजता है, तो ये सब का फी थोड़ा ज्यादा है। लेकिन लास्ट टाइम वो एचआईएमटी में भेजा था फिर बैच में, तो उसका फी कम था। तो दोनों कंपनीज अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूट के मामले में तो सेम ही है, और इंस्टीट्यूट उतना फर्क पड़ता भी नहीं है। अगर आप डीएनएस कर रहे हैं, सब कुछ मैटर करता है कि आपके पास किस कंपनी की स्पॉन्सरशिप है। और अगर बात करें ओवरऑल ऑफिसर बनने की, ऑफिसर्स के सैलरी की, ऑफिसर्स लॉन्ग टर्म प्लान की, तो मेरे हिसाब से दोनों कंपनी ही ठीक है। एमएससी में भी आपका सैलरी जितना रहेगा उतना ही सैलरी सिनर्जी में भी रहेगा। सिनर्जी में देखिए, अगर आप ये सोच के बैठ गए हैं कि ये सिनर्जी ही सिनर्जी है, सिनर्जी से बेटर कोई कंपनी नहीं है, तो बेटर है आप एक बार शिपिंग इंडस्ट्री में आ जाएं। ठीक है, आप जैसे ही शिपिंग इंडस्ट्री में आएंगे तो अब आपको पता चलेगा कि एमएससी, सिनर्जी, फ्लीट, एंग्लो, मार्क्स कुछ नहीं है। बहुत ऐसी कंपनी है जो इनसे भी ज़्यादा पे करती हैं। कम शिप्स हैं उनके पास, लेकिन पेमेंट और भी ज़्यादा, उनका स्टैंडर्ड और भी हाई है। तो कभी भी 4-5 कंपनीज का नाम सोच के आप उसको अपना दिल, गुर्दा, कलेजी मत दे दीजिए। अभी आप प्रायोरिटी रखिए कि आपको किसी कंपनी से, रेप्यूटेड कंपनी से आपको जाके स्पॉन्सरशिप लेके कैडेटशिप कंप्लीट करना है। तो अब आप खुद चॉइस कीजिए कि आपको क्या चाहिए, सिनर्जी चाहिए या फिर एमएससी चाहिए। हम आपको दोनों का बता दिए हैं, दोनों में कंपैरिजन भी कर दिए हैं जितना हमसे हो सकता था।
बाकी अगर आप अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए या फिर फेब बैच के लिए, तो आइए आईएमएमएट आपके लिए बहुत अच्छा चॉइस रहेगा और हम तो रहेंगे ही। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।